मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये 8% वाला क्वेश्चन है, ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट है। क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 पर्सन्स ABCDEFGH सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अब देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं या फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो जब मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा कि अंदर की तरफ देख रहे हैं या बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आप इसे एज्यूम करोगे कि ये अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर वो लोग नहीं मेंशन करते हैं कि दे आर फेसिंग इनवर्ड और आउटवर्ड, तो यू विल बी मेंशनिंग दैट ये लोग सारे इनवर्ड की तरफ देख रहे हैं। तो सर्कुलर डायग्राम उसी हिसाब से ड्रॉ करना, ठीक है। तो सर्कुलर डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं 8 लोगों का। तो किस तरीके से ड्रॉ करना है आपको पता है। दिस इज सर्कुलर डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल आर फेसिंग इनवर्ड। तो अंदर की तरफ सब देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब चलो पहली लाइन को अपने पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, D इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। D जो है वो H के इमीडिएट राइट में। तो कैसे पुट करना है वापस बता रहा हूँ, लास्ट वाले को उठाओ और कहाँ लिख दो, H को यहाँ लिख दो। और अब क्या करोगे, अंदर की तरफ देख रहे हो, तो D इज़ इमीडिएट राइट ऑफ H। इमीडिएट राइट क्या है H का, ये रहा। तो D जो है वो H के इमीडिएट राइट में बैठा है। समझ में आया। उसी तरीके से पुट कर रहे हैं जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। उसके बाद पहला लाइन खत्म। सेकेंड लाइन, G इज़ नॉट नेक्स्ट टू आइडर C और E। तो देखो यहाँ पे C और E दोनों में से एक भी नहीं है, तो या तो इस लाइन को स्किप करो, अभी आगे बढ़ते हैं, उसको पुट करेंगे, फिर बैक आके उसको पढ़ना होगा। तो इससे बढ़िया क्या करेंगे, हम इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं रफ में। देखो क्या बोला है, G जो है वो C और E के आसपास नहीं बैठेगा। तो G को बीच में ऐसे कर दो, C और E ऐसे कर दो और काट दो, तो पता चलेगा बाद में। इक्वेशन नंबर 1, G जो है वो C और E के आसपास नहीं बैठेगा। अब आते हैं थर्ड लाइन में, H इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। तो देखो H बैठा है, अब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, H इज़ इमीडिएट राइट ऑफ E। तो राइट ऑफ E, तो E का राइट क्या हो सकता है, E का राइट यही हो सकता है। E को अगर मैं यहाँ बैठाऊँगा तभी E के राइट में ये रहा H। तो H इज़ इमीडिएट राइट ऑफ E, तो E के इमीडिएट राइट में H। क्लियर हुआ सबको। अब देखो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, उस हिसाब का क्वेश्चन है। देखो हु यहाँ पे आया, तो हु का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था हु और एंड में डिफरेंस होता है, वो लाइन को चेंज कर देता है। H इज़ टू द इमीडिएट, लाइन को पढ़ो, H इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ E हु। सो ई हु जो होता है सेकंड पर्सन को डिनोट करता है, मतलब ई को। तो हु को काट के हम ई भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड। तो ई इज़ सेटिंग ऑपोजिट टू सी। तो ई जो है, ई के ऑपोजिट में कौन है, सी। तो देखो ई कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, इसका ऑपोजिट क्या हुआ ये, तो सी यहाँ बैठेगा। क्लियर। तो ये लाइन की अब हमें दरकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एफ एंड एच आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। एफ और एच जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं। तो एच तो बैठा ही है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, ये। तो एफ और एच जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर दिया। अब क्या बचा, सारे हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ लिया। हमने जो पुट हो सकता था वो कर लिया, जो नहीं पुट हो सकता था उसका इक्वेशन बना लिया। तो क्या बचा अपने पास, सिर्फ ये एक इक्वेशन बचा है। इस इक्वेशन के आधार पर अपने को ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब देखो क्या क्या अपने पास बचा, जी को पुट करना है कि नहीं। तो जी को कहाँ पुट कर सकते हैं, एक बात सोचो। जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, 3 जगह खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है। तो जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि यहाँ सी बैठा है, और जी जो है सी और ई के आसपास नहीं बैठेगा। तो जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि यहाँ पे सी है। जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि यहाँ पे ई है। तो जी कहाँ बैठेगा, सिर्फ एक ही जगह, उसके लिए बचा ये। क्लियर एवरीबॉडी। अच्छा अब क्या बचा अपने पास, अपने पास कितने लोग थे भाई, कितने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कौन कौन बैठ चुके हैं यहाँ पे ध्यान दो। देखो तो ए और बी बचा, तो ए यहाँ पे देखो, अभी ए जो है यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकता है, तो कन्फ्यूज़न है। तो मतलब ये क्वेश्चन में पूरे अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ए और बी कहाँ बैठेंगे। क्लियर। तो ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है। अच्छा बी भी तो यहाँ बैठ सकता है और बी भी यहाँ बैठ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मत समझना कि ये क्वेश्चन गलत है। वो आपको अधूरी इन्फॉर्मेशन देकर क्वेश्चन इस प्रकार से आपको पूछेंगे कि एफ़ के सेकंड राइट में कौन बैठा। देखो अगर वो एक क्वेश्चन देते तुम्हें, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो देखो क्वेश्चन इज़ एफ़ के सेकंड राइट में
कौन बैठा, तो एफ़ का सेकंड राइट क्या होगा, देखो यहाँ पे एफ़ बैठा है, सेकंड राइट ये होगा फर्स्ट राइट सेकंड राइट, तो देखो सेकंड राइट में क्या है ए और बी, तो अपने को पता नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, कांट बी डिटरमाइंड, अंडरस्टूड द पॉइंट। या फिर ऑप्शन में आ सकता है ए और बी, आइदर ए और बी, ये हो सकता है, ये भी आंसर राइट होगा। आइदर ए मतलब आइदर ए या बी दोनों में से एक बैठेंगे, अपने को ये मेंशन नहीं है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आइदर ए और बी, तो वहाँ पे दिया होगा कांट बी डिटरमाइंड, तो कांट बी डिटरमाइंड में टिक करना।